परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मैं संजय सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। सत्यानुसरण पाठ हिंदी अनुवाद के पृष्ठ संख्या 7 एवं 8 के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करना न भूलें। ठाकुर जी के सत्य वचनों को पूरा सुनें, स्किप न करें। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जिस पर सब कुछ आधारित है वही धर्म है और वे ही परम पुरुष हैं। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक ही है और उसका कोई प्रकार नहीं। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं, परंतु इससे धर्म अनेक नहीं हो सकता। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि केवल मत हैं, धर्म नहीं। किसी भी मत का किसी अन्य मत से वास्तविक विरोध नहीं है। यह केवल भाव की भिन्नता और दृष्टिकोण के भेद हैं, एक ही सत्य के अलग अलग अनुभव हैं। सभी मत साधना के विस्तार के लिए हैं। वे भले ही विभिन्न प्रकार के हों, लेकिन सत्य की अनुभूति ही धर्म का आधार है। इसलिए धर्म केवल अनुभूति पर निर्भर है। श्री श्री ठाकुर जी के सत्यानुसरण पाठ पृष्ठ नंबर 7 के उपदेशों से प्राप्त शिक्षाएं। श्री श्री ठाकुर जी के इन वचनों से हमें धर्म, मत, सत्य और अनुभूति के गहरे अर्थ को समझने का अवसर मिलता है। उनके विचार हमें न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी प्रदान करते हैं। इस भाग से हमें जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, वे निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तार से वर्णित की जा सकती हैं। 1. धर्म और मत में अंतर। श्री श्री ठाकुर जी स्पष्ट करते हैं कि धर्म एक है, लेकिन मत अनेक हो सकते हैं। धर्म किसी एक समुदाय या संप्रदाय की संपत्ति नहीं है, बल्कि वह एक सार्वभौमिक सत्य है जो समस्त प्राणियों के जीवन का मूल आधार है। विभिन्न मत जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि सिर्फ विचारधाराएं हैं, न कि स्वयं धर्म। लोग अक्सर मतों को ही धर्म समझ लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमें बताते हैं कि धर्म का स्वरूप इससे कहीं अधिक व्यापक और गहन है। 2. धर्म की एकता। आज के समय में समाज मतों के आधार पर बंटा हुआ है। मतभेदों के कारण संघर्ष, झगड़े और विवाद उत्पन्न होते हैं। लेकिन ठाकुर जी हमें यह सिखाते हैं कि धर्म कभी विभाजित नहीं हो सकता। सभी मत किसी न किसी रूप में एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। यह सत्य एक ही होते हुए भी विभिन्न रूपों में अनुभव किया जाता है। जब हम इस मूल तत्व को समझते हैं, तब हम मतभेदों से ऊपर उठकर एकता, प्रेम और सौहार्द की भावना को अपनाते हैं। 3. अनुभूति पर आधारित धर्म। श्री श्री ठाकुर जी के अनुसार सत्य की अनुभूति ही धर्म का आधार है। केवल बाहरी रूप से पूजा पाठ, अनुष्ठान और धार्मिक कर्मकांडों को करने से कोई धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। धर्म को वास्तव में जानने और समझने के लिए उसका अनुभव करना आवश्यक है। अनुभूति से तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं सत्य को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करे, उसे आत्मसात करे और अपने जीवन में लागू करे। 4. मतों का उद्देश्य, साधना का विस्तार। ठाकुर जी यह भी बताते हैं कि सभी मत केवल साधना के विस्तार के लिए हैं। विभिन्न मत लोगों को सत्य की ओर ले जाने के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, वैसे ही सत्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधना पद्धतियां हो सकती हैं। कोई भक्ति मार्ग को अपनाता है तो कोई ध्यान योग का अनुसरण करता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, परम पुरुष की प्राप्ति। 5. परस्पर विरोध का अभाव। एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें इस भाग से मिलती है, वह यह है कि किसी भी मत का किसी अन्य मत से वास्तविक विरोध नहीं है। यह केवल हमारी संकीर्ण मानसिकता और समझ की कमी है जो हमें ऐसा प्रतीत कराती है कि एक मत दूसरे के विरुद्ध है। वस्तुतः सभी मत एक ही सत्य को अलग अलग ढंग से व्यक्त करते हैं। जब हम इस गूढ़ सत्य को समझते हैं,
तब हम सभी मतों का सम्मान करना सीखते हैं और कट्टरता से दूर रहते हैं। 6. प्रेम और सद्भाव का मार्ग। श्री श्री ठाकुर जी हमें प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देते हैं। जब हम यह समझते हैं कि धर्म विभाजित नहीं हो सकता और सभी मत सत्य के अलग अलग रूप हैं, तब हमारे अंदर दूसरे मतों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। इससे समाज में शांति और भाईचारे की स्थापना होती है। 7. अज्ञानता के कारण उत्पन्न भ्रम। आज के समय में अनेक लोग अपने मत को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अन्य मतों की निंदा करते हैं। इसका कारण केवल अज्ञानता है। यदि हम वास्तव में धर्म की गहराई को समझ लें, तो हमें यह ज्ञात होगा कि हर मत एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है और सभी का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की अनुभूति। ठाकुर जी हमें इस अज्ञानता से बाहर निकालने की प्रेरणा देते हैं और सत्य के वास्तविक स्वरूप की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 8. धर्म का व्यक्तिगत अनुभव। केवल ग्रंथों का अध्ययन करने या दूसरों की बातों को सुनने से धर्म को समझा नहीं जा सकता। ठाकुर जी यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म का असली रूप व्यक्तिगत अनुभूति में निहित है। जब तक व्यक्ति स्वयं सत्य का अनुभव नहीं करता, तब तक वह केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सत्य की अनुभूति करनी चाहिए। 9. धार्मिक कट्टरता से बचा। एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें इस वचन से मिलती है, वह यह है कि हमें धार्मिक कट्टरता से बचना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने मत को ही धर्म मानता है और अन्य मतों को गलत समझता है, वह धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाया है। धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति है, न कि दूसरों को नीचा दिखाना या किसी विशेष मत को श्रेष्ठ साबित करना। 10. आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। श्री श्री ठाकुर जी हमें यह भी सिखाते हैं कि धर्म का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति है। केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझे रहने से व्यक्ति वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता। इसके लिए उसे स्वयं को पहचानना, अपने अंदर के सत्य को खोजना और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना आवश्यक है। श्री श्री ठाकुर जी के इन वचनों से हमें यह स्पष्ट होता है कि धर्म एक सार्वभौमिक सत्य है जो किसी विशेष मत या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। धर्म कभी विभाजित नहीं होता, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित होता है। सभी मत केवल साधना के भिन्न भिन्न मार्ग हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति को सत्य तक पहुंचाना है। इस भाग से हमें सहिष्णुता, प्रेम, करुणा और एकता की सीख मिलती है। हमें यह समझ में आता है कि सभी मतों का सम्मान करना आवश्यक है और किसी भी मत को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति गलत है। हमें बाहरी कर्मकांडों से अधिक अपने भीतर की अनुभूति को महत्व देना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार ठाकुर जी के ये वचन न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि हमें समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे की स्थापना करने के लिए भी प्रेरित करते हैं।